some things sound very fishy and weird, you know. जैसा Guru Arjan Dev was killed by or executed by the Mughals. Yes, yes. मगर उनका बेटे जो थे वो बहुत फ्रेंड थे मुगल के साथ। गुरु हरगोविंद। वो कैसा हो सकता है? ये एक साथ हंटिंग को गए या कुछ भी ताश के लिए, व्हाट एवर द थिंग्स आर, यू नो। नहीं, ताश नहीं खेले। वो हंटिंग के लिए गए एंड अ टाइगर अटैक्ड जहांगीर एंड गुरु हरगोविंद ने उसको स्पेयर से टाइगर को मारा एंड सेव द लाइफ ऑफ जहांगीर। दिस इज व्हाट द सिख हिस्टोरियंस एंड द सिख writings tell you. But a question does arise कि how could Guru Hargobind, whose father was brutally murdered? Yeah, my question is one step ahead of this. You know, was Guru Hargobind Singh behind the murder of his own dad? No. फिर कैसा इनका इतना दोस्ती हो सकता है? नहीं, वो दोस्ती इसलिए हो सकता है कि the Sikh gurus till Banda Bahadur were never in a position to challenge the Mughal emperors. Were never in a position. And Guru Arjan Dev, according to Muslim and Persian historians, was brutally killed for siding with Khusro. खुसरो मतलब? उसका जहांगीर का जो भाई था। अच्छा, उनके साथ, ओके। So the Mughals always thought he didn't pay the tax right too. टैक्स वाली भी एक चीज है, लेकिन मेन थिंग इज कि जो ये हरिराम गुप्ता लिखते हैं वो यही लिखते हैं कि खुसरो के साथ देने की वजह से उन्होंने सोचा कि ये हमारे फॉर द बैटल फॉर द थ्रोन उसमें ये इंटरफेयर कर रहे हैं, सो दैट इज व्हाई ही वाज पुट टू डेथ। But then how come his son will be so buddy with Jahangir? Because if he has to survive, he has to be on the right side of the law. So you think that is right? They had no choice. They had no power as such, but they had spiritual power. You know, जैसे योगी होता है या inner strength होती है, वो थी उनके पास, but they did not have the what can I say, the muscle power or the manpower to challenge the governor in Lahore where Arjan Dev was killed. They did not have the power to throw out Abdali from the Golden Temple. The Marathas came and threw out Abdali and the Afghans from the Golden Temple. You know that. You must be kidding. You mean to say Sikhs saved? मैंने तो सुना था कि हमारे गुरु तुम्हारा देश और धर्म बचाया, आप तो बोलते हैं हम आके उनका गुरु को बचाए। क्या बात है? सुंदर जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि गुरु तेग बहादुर का बलिदान हुआ, गुरु गोविंद सिंह के बच्चों का बलिदान हुआ, लेकिन अगर वो बलिदान से इतना इफेक्ट हो गया होता तो पंजाब में कोई मंदिर क्यों नहीं है? कोई भी मंदिर 150 साल से पुराना मंदिर आपको पंजाब में नहीं मिलेगा। और सिक्स का ऑपरेशन क्या वहां पे खत्म हुआ? उसके बाद नहीं हुआ। 1675 के बाद क्या कन्वर्जन बंद हो गया? नहीं हुआ। कश्मीर में क्या बंद हो गया? नहीं हुआ। तो उनके पास स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ था, स्पिरिचुअल पावर था, गॉड फेयरिंग आदमी थे, बिलीविंग आदमी थे, पायस लोग थे, लेकिन उनके पास मैन पावर नहीं थी कि वो मुगलों को चैलेंज कर सके। और जैसे ही वो मुगलों को चैलेंज करते थे तो मुगल्स उनको मार देते थे। कम ऑन डॉक्टर साहब, यू नो, हमारा गुरु ने तुम्हारा धर्म बचाए, तुम्हारा देश बचाए। अगर सिख नहीं होते तो भारत नहीं होता आज, ऐसा बोला जाता है। अरे तो अगर आप ऐसे बोलते हैं तो उसका ग्राउंड के ऊपर प्रमाण कहाँ मिलता है कि अगर सब कुछ ठीक हो गया होता, मुगल भाग गए होते, तो पंजाब में मंदिर बनने चाहिए थे, गुरुद्वारे बनने चाहिए थे। मुझे आप बता दें कि कौन सा गुरुद्वारा जो है वो गोल्डन टेम्पल के बाद, जिसकी नींव ये कहते हैं कि मियां मीर ने रखाई, वो हमारी धार्मिक ट्रेडिशन है कि हम सबको बराबर मानते हैं, लेकिन ये प्रूव हो चुका हुआ है कि मियां मीर ने उसकी नींव नहीं रखी थी।
1848 में तारीख पंजाब में गुलाम मोहिउद्दीन ने पहली बार ये लिखा है कि मियां मीर ने उसकी नींव रखी थी, और मियां मीर के शागिर्द दारा शिकोह थे। दारा शिकोह ने अपने फलसफे में ये कहीं नहीं लिखा है कि मेरे गुरु ने गोल्डन टेम्पल की नींव रखी थी, कहीं नहीं लिखा हुआ। Do you think Guru Hargobind Singh was really a Sikh? You know, the reason for my question is he donated his son for Udasi. He didn't even believe in his own panth. I would say that they did not object. Even Guru Nanak did not object to his son taking the ascetic way, and Guru Hargobind also did not object to his son Guru Datta to taking the ascetic way to renunciation for finding God. But that is not the way of the Sikh, right? Because they didn't believe in Ram, they didn't believe in Krishna. They, of course, whatever they say is different. It is. This has already. This is only being said after 1905, after Arthur McAuliffe came in. उससे पहले there is no evidence कि किसी गुरु ने ये बोला हो। अच्छा, तो गुरु हरगोबिंद सिंह ये माना करते थे कि जो उदासी संप्रदाय है वो अच्छा संप्रदाय बोल के, इसलिए अपना बच्चा को दान दिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल दिया। Friends, we at bharatmarg.com are involved in Sanatana Dharma Prachar and also exposing all anti-Hindu activities and fighting for our Deshan Dharma. Join hands with us by liking www.facebook.com/bharatmarg page, also at Twitter at bharatmarg, and YouTube just by subscribing, also clicking on that notification button to get an instant update as we post important updates and videos. You can also become the part of our WhatsApp club to get one dharmic message a day which goes around the world by sending us a message at +1 647 964 4790.